नाउ तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2020 के जो क्वेश्चन हैं इस वाले चैप्टर के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, उसको देखते हैं। द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स ह्यूमन बॉडी इज ट्रोफोजोइड्स, स्पोरोजोइड्स, फीमेल गैमेटोसाइट्स एंड द फीमेल गैमेटोसाइट्स। मतलब वो कौन सा इन्फेक्शियस स्टेज है प्लाज्मोडियम का जो मस्कीटो से इंटर करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। एक्चुअल में यही पूछ रहा है। ट्रोफोजोइड, स्पोरोजोइड, फीमेल गैमेटोसाइट्स एंड मेल गैमेटोसाइट्स। तो सही आंसर होगा स्पोरोजोइड्स। ध्यान रखिएगा, जो गैमेटोसाइड स्टेज होती है वो ह्यूमन से एंटर करती है मस्कीटो की बॉडी में, और यहाँ पे स्पोरोजोइड स्टेज जो होती है वो इन्फेक्टिव स्टेज है ह्यूमन बॉडी के लिए, राइट, प्लाज्मोडियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कॉलम मैच करना है और कॉजेटिव एजेंट को सही तरह से यहाँ पे डिजीज से रिलेट करना। टाइफॉइड दिया हुआ, निमोनिया, फाइलेरियासिस, मलेरिया। तो टाइफॉइड होगा साल्मोनेला टाइफी के थ्रू, निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के थ्रू होता है और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के थ्रू होता है। फाइलेरियासिस वोचीरिया के थ्रू, और मलेरिया आ गया आपका प्लाज्मोडियम। तो टाइफॉइड पहले का हो जाएगा सेकंड, ये वाला। फिर बी का निमोनिया का हीमोफिलस फोर्थ वाला, और फिर सी का फर्स्ट वाला, और डी का सेकंड वाला, राइट। तो बी वाला आंसर यहाँ पर सही आंसर हो गया, फोर्थ का बी वाला आंसर राइट आंसर है। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इम्यूनिटी। ऑप्शन दिया हो, व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन antibodies are produced in the host body, it is called the active immunity. When ready-made antibodies are directly given, it is called the passive immunity. Active immunity is quick and gives full response. Fetus receives some antibodies from the mother, it is an example for passive immunity. ठीक है, तो इम्यूनिटी के स्टेटमेंट की बात यहाँ पे की जा रही, कौन सा इसमें गलत स्टेटमेंट है एक्चुअल में, उसे हमें यहाँ पे पकड़ना है। तो स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से पढ़ें जैसे लग रहा है कि सारे स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, है ना। जैसे ये वाला आप ध्यान देंगे, एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पांस, तो ऐसा तो है नहीं। इन्फेक्शन होता है, फिर प्राइमरी रिस्पांस होता है, फिर अगेन इन्फेक्शन हुआ तो सेकेंडरी रिस्पांस। तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है अपना फुल रिस्पांस देने के लिए। फुल रिस्पांस तो होता है लेकिन यहाँ क्विक दिया हुआ है, टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम लेती है। तो गलत स्टेटमेंट जो है वो सी वाला है। क्वेश्चन है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से 2020 का, कि मैच कराना है हमको। एक तरफ तो ऑर्गेनिज्म दिया है, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स इधर दिए हुए हैं, ठीक है। तो इधर है पहला क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम बैक्टीरिया, ट्राइकोडोर्मा पॉलिस्पोरम, मोनास्कस परप्यूरियस और एस्परजिलस नाइजर। तो आई थिंक एस्परजिलस नाइजर से हमको सिट्रिक एसिड मिलता है, और क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूटारिक एसिड, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन है, मोनास्कस परप्यूरिस से आई थिंक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट मिलता है। तो सातवें का जो सही आंसर होगा वो बी वाला हो जाएगा। बी, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। प्राइमरी स्लज, फ्लोटिंग डेब्रिज, इफ्लुएंट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड एक्टिवेटेड स्लज। तो 32 का यहाँ पे सही आंसर होगा डी वाला, एक्टिवेटेड स्लज। तो इस यूनिट से दो ही चैप्टर हैं सिलेबस में, और स्ट्रेटजीज़ वाला तो हटा दिया गया है पहले ही इस साल। तो हमने स्ट्रेटजीज से जो 2020 में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कवर यहाँ नहीं किया है, क्योंकि वो अब चैप्टर हटा ही दिया है। और आप अपने लेवल पे अगर चाहें तो स्पेशली पढ़ भी सकते हैं। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर्स, इससे हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए जो 2000 मेडिकल यानी नीट के एग्ज़ाम 2020 के नीट के एग्ज़ाम में आए हैं। तो इसके साथ ये वाला तुम लोगों का ओवर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, जो कि बायोटेक्नोलॉजी वाला है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।